भारत आया राफेल, पाक चीन का हुआ हार्ट फेल। डर गया ड्रैगन, खौफ के साए में पाकिस्तान। दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। आन बान और शान के साथ दुनिया के ताकतवर फाइटर प्लेन में शुमार राफेल ने हिंदुस्तान की जमीन पर अपने कदम रख दिए हैं। फ्रांस से आए 5 राफेल विमान भारत के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात कर दिए गए हैं। राफेल की भारत पहुंचते ही पीएम मोदी ने संस्कृत में ट्वीट कर राफेल का स्वागत किया, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता की ओर बुरी नजर रखने की चाहत वालों की चिंता बढ़ने वाली है। दरअसल राफेल को दुनिया के खतरनाक और एडवांस फाइटर जेट में से एक माना जाता है। भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल लड़ाकू विमानों का सौदा किया था। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनाव के बीच राफेल लड़ाकू विमानों का हिंदुस्तान आना बहुत अहम माना जा रहा है। ये विमान भारत को हवाई क्षमता के मामले में चीन और पाकिस्तान पर बढ़त देने वाले हैं। राफेल की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका के F-35 और F-22 लड़ाकू विमानों से इसकी तुलना की जाती है। पिछले कुछ सालों में राफेल ने अफगानिस्तान, लीबिया, इराक और सीरिया में अपना दमखम दिखाया है। फ्रांस, मिस्र और कतर के बाद भारत चौथा ऐसा देश है जिसके पास ये अत्याधुनिक विमान है। F-35 से तुलना में राफेल ज्यादा फुर्तीला है क्योंकि ये लंबे समय तक हथियारों को लेकर तेज गति के साथ उड़ान भर सकता है। भारत के ब्रह्मास्त्र से डर गया चीन। दोस्तों, राफेल के भारत आने से चीन के होश कैसे उड़े हुए हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इधर अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर फ्रांस से आए 5 राफेल उतरे और उधर चीन ने अपने युद्धपोत पर तैनात फाइटर जेट्स की क्षमता को बढ़ा लिया। इस क्षमता के साथ ही अब चीन रात में भी हमला करने में सक्षम हो गया है। चीन की इस तैयारी को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन किस तरह से भारत के ब्रह्मास्त्र से डरा हुआ है। स्पुतनिक की खबर के मुताबिक चीन ने अपने 2 युद्धपोत पर तैनात फाइटर जेट्स J-15 को रात में रिफ्यूलिंग करने की क्षमता से विकसित कर लिया है। इसे बड़ी रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी कहते हैं। दरअसल चीन के J-15 फाइटर जेट दूसरे J-15 फाइटर जेट्स को आसमान में ही ईंधन देने में सक्षम है। इस घटना को विकसित करने के बाद अब चीन 24 घंटे किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार हो गया है। हालांकि भारत के राफेल के आगे चीन के J-15 किसी काम के नहीं रह जाएंगे। चीन के पास जो सबसे आधुनिक विमान है वो है चेंगडू J-20। राफेल में उससे ज्यादा खूबियां हैं। खास बात यह है कि भारत ने राफेल में अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कुछ अहम बदलाव भी कराए हैं। इसमें इजरायली हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले को जोड़ा गया है। इसके अलावा भारत की गुजारिश पर इसमें रेडार वार्निंग रिसीवर्स, लो बैंड जैमर्स, 10 घंटे की फ्लाइट डेटा रिकॉर्डिंग, इंफ्रारेड सर्च ट्रैकिंग सिस्टम जैसी कुछ अहम खूबियों को जोड़ा गया है। जबकि चीन के J-20 के बारे में कहा जाता है कि इसे दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी की नकल करके बनाया गया है। इसीलिए J-20 की क्षमताओं के बारे में चीन जो दावा करता है उस पर भी संदेह होता है। जबकि राफेल लीबिया, इराक और सीरिया में अपना लोहा मनवा चुका है। चीन के J-20 से ज्यादा एडवांस है भारत का राफेल। राफेल एक 2 इंजन वाला मध्यम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसे फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन बनाती है। राफेल लड़ाकू विमानों को ओमनी रोल विमानों की श्रेणी में रखा गया है जो किसी भी युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने की क्षमता रखते हैं। ये लड़ाकू विमान हवाई हमला, जमीन में सेना की मदद और दुश्मन पर बड़े हमले को अंजाम दे सकता है। इसके अलावा परमाणु हथियारों के खिलाफ भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी पूर्वी लद्दाख में भारत का चीन के साथ जो तनाव चल रहा है, अगर इस तनाव के बीच जंग के हालात बनते हैं तो भारत के राफेल का सीधा मुकाबला चीन के J-20 से होगा। राफेल और J-20 दोनों ही सिंगल सीटर ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट हैं। जहां चीन के J-20 का मेन रोल स्टील्थ फाइटर का है, तो वहीं राफेल को कई कामों में लगाया जा सकता है। चीन के J-20 का यूज़ दुश्मन पर नज़र रखने के लिए किया जाता है, जबकि राफेल को निगरानी के अलावा अटैक में भी आसानी से यूज़ किया जा सकता है।
राफेल को भारत की ज़रूरतों के हिसाब से मॉडिफाई किया गया है, जो इसे चीन के J-20 पर थोड़ी बढ़त देती हैं। तकनीक के अलावा ज़्यादा अहम ये है कि युद्ध में राफेल अपना जौहर दिखा चुका है, जबकि चीनी फाइटर जेट J-20 को अभी भी युद्ध में अपनी क्षमता साबित करनी है। राफेल की गूंज से सहम गया पाकिस्तान। दोस्तों, जिस वक्त 5 राफेल विमान भारत के आसमान में उड़ रहे थे, उस वक्त उसकी गूंज और धमक से पाकिस्तान सहम गया था। राफेल की भारत में एंट्री के साथ इमरान खान और कमर जावेद बाजवा को भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर राफेल का तोड़ कैसे निकालें। आनन फानन में पाकिस्तान ने अपनी वायुसेना को अलर्ट कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान के दिल में राफेल का डर बैठ गया है, जो जल्दी जाने वाला नहीं है। पाकिस्तान को डर इस बात का है कि उसके पास राफेल की टक्कर का कोई लड़ाकू विमान नहीं है। एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक के मामले में राफेल की तुलना पाकिस्तान के विमानों से नहीं की जा सकती। पाक के पास जो सबसे आधुनिक विमान है वो है अमेरिका से आए F-16। पिछले साल फरवरी में विंग कमांडर अभिनंदन ने MiG-21 से पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया था। F-16 चौथी पीढ़ी का विमान है, जबकि राफेल 5वीं पीढ़ी का है। F-16 सिंगल इंजन का है तो राफेल डबल इंजन है। इसमें F-16 के मुकाबले काफ़ी अधिक घातक हथियारों, मिसाइलों को लोड किया जा सकता है। वैसे भी पाकिस्तान अपने जिस F-16 विमान की धौंस दिखाता है, उस विमान को तो भारत के मिग सीरीज के विमान ने ही मार गिराया था। भारत के लिए क्यों ज़रूरी थे राफेल विमान? राफेल के भारतीय वायुसेना में शामिल होने से भारत की ताकत में 2 गुना इजाफा हुआ है। इससे पहले भारत के पास इतना एडवांस फाइटर प्लेन नहीं था। तब भारत को 5वीं पीढ़ी के विमानों की ज़रूरत थी, क्योंकि उस वक्त दुनिया के लगभग सभी देशों के पास उन्नत किस्म के लड़ाकू विमान थे। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी चीन से एडवांस विमान JF-17 और अमेरिका से F-16 खरीद लिए थे। ऐसे में भारत पुरानी तकनीक के विमानों पर ज़्यादा निर्भर नहीं रह सकता था। ऐसे समय में भारत ने फ्रांस के साथ 36 विमानों की खरीद के लिए सौदा किया। इसके अलावा वायुसेना के पास फिलहाल 31 स्क्वाड्रन बचे हैं, जबकि समय और हालात के हिसाब से भारत को अगले कुछ सालों में 42 स्क्वाड्रन की ज़रूरत है। राफेल आने के बाद उसे स्क्वाड्रन 17 में शामिल किया गया है, जो गोल्डन एरोस के नाम से मशहूर है। इतना तो तय है कि राफेल के भारत आने से पड़ोसी देशों की नींद हराम हो चुकी है, और शायद इसी वजह से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने युद्धपोत पर विमानों की क्षमता बढ़ा दी है।